नमस्कार, सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। आज का प्रश्न है, हाउ यूथ शुड अवॉइड एडिक्शन एंड हाउ। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, आज के समय में युवा किस तरह से नशाओं से अपने आप को दूर रखेंगे और इसका उपाय क्या है। हाउ, मेरे ख्याल से प्रश्न तो यही है। वर्तमान दुनिया में कहने के लिए तो हम विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सब किसी के हाथ में मोबाइल तो कॉमन चीज हो गया है। कंप्यूटर, मोबाइल तो सभी लोग चैट जीपीटी, एआई, गूगल, विकिपीडिया सब चीज तो यूज कर ही रहे हैं। हम बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से हम बहुत आगे जा चुके हैं। क्या आपने लक्ष्य किया है, हमारी युवा पीढ़ी भी नशा की दुनिया में उतना ही अग्रगति की है और नशा की दुनिया में आगे जाना समाज की प्रगति नहीं, अधोगति है। क्या ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है? पिछले कुछ समय में हम सुनते थे, समाचार में आता है, मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, कि पंजाब का सरकार, पिछला सरकार जो चला गया था नशाओं के चलते, तो जानते ही हैं। और लगभग हर स्टेट में, हमारे देश के हर एक स्टेट में नशा की खुलम खुला बिक्रियां छूट है। चाहे हमारे देश पर उसका क्या असर होता हो, हमारे युवा पीढ़ी पर क्या असर होता हो, इसका हमें परवाह नहीं। क्या आप नहीं समझ रहे हैं? ये एक गंभीर समस्या है। मैं आपको 2 पॉइंट सिर्फ आगाह करना चाहूंगा। पहली बात ये बताना चाह रहा हूं, बदलते समय के हिसाब से जितने हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, उतने ही हमारे लोग हर क्षेत्र में बेरोजगार होते जा रहे हैं। मशीन तो भाई मशीन है, वो 10 आदमी का, 20 आदमी का, 50 आदमी का काम अकेले करता है, तो कितने लोगों का रोजी रोटी चला जा रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो जब रोजी रोटी नहीं रहेगा और युवाओं से रोजी रोटी छीनने के पहले हमारे समाज के लोगों से अगर ये रोजी रोटी छीन लिया गया, उनको दूसरे कामों के लिए हम ट्रेंड अप नहीं कर पाए हैं, तो दबाव तो बढ़ेगा ना भाई। खर्चा तो उतना ही बना रहेगा, इनकम आना बंद हो गया, क्या करेगा सोचिए जरा। तो दबाव में आने के कारण युवाओं को पढ़ाई की दबाव, कमाई की दबाव, माता पिता की दबाव, अपने शिक्षकों का दबाव, प्लस अपने दोस्तों का दबाव, चारों तरफ दबाव है। इतना स्ट्रेस में आने के कारण, चाहे नौकरी पेशे वाले क्यों ना हो या विद्यार्थी जीवन में क्यों ना हो, वो दबाव में आने के कारण, दबाव से छुटकारा पाने के कारण, 100 तरह के उपाय करने से असफल होने के कारण नशा की तरफ बढ़ जाते हैं। नशा क्या है जानते हैं? नशा क्या करता है कि हमारे ब्रेन का फंक्शन को बंद कर देता है, समस्या को समाधान नहीं करता है। समस्या का कोई समाधान वो नहीं करेगा, लेकिन हमारे मन का फंक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, पॉज कर देता है, स्टॉप कर देता है। हम बेहोश हालत में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस से मतलब लड़ाई में हार करके जाके सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या सोचते हैं सो जाने से समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं होता है, ठीक है। उल्टी समस्या बढ़ भले सकता है। क्यों? If you increase the problem longer, difficulty increases even more longer. अगर समस्याओं को लंबा किया जाए समाधान करने में, तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इसलिए हमें नशा से कोई समस्या, और नशा, हम तो समस्या से और दबाव से, स्ट्रेस से बचने के लिए हम नशा ले रहे हैं। आगे चल के हम इतना उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, नशा के प्रभाव में आ जाते हैं, कि बाद में नशा ही हमको खोखला करते चला जाता है। हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, हमारे किडनी खराब हो जाते हैं, हमारे हार्ट पर असर पड़ता है, इवन ब्रेन पर असर पड़ता है। टीबी तो होता ही है, कैंसर तक भी पहुंच जाता है। आज की डेट में आपकी जानकारी के लिए, हर साल कैंसर की पेशेंट की संख्या में बेतहाशा बहुत बढ़ोतरी हो रहा है, समझे? और उसमें से मुख्य कारण में पाया जा रहा है कि नशा। माउथ कैंसर हो, टीथ कैंसर हो, बोन कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ये सारे कैंसर तरह तरह का जो ये है हमारे महात्मा ड्रग्स का या नशा का वरदान, हमारे क्या बीमार होते जा रहे हैं। तो आज ये समस्या से उबरने का उपाय क्या है, बाहर निकलने का उपाय क्या है, और उसके लिए आनंद मार्ग क्या कर रहा है,
इसलिए आनंद मार्ग एक विज्ञान सम्मत एक मेडिटेशन सिस्टम लेकर के आया है, और उसमें इस मेडिटेशन में मन की शक्ति इतना मजबूत कर देता है, जो बच्चा पढ़ाई से भागना चाहता है मेडिटेशन करने के बाद वो पढ़ाई के दुनिया में भी रैंक होल्डर्स बन जाता है। भले पहला रैंक ना लाए, तीसरी चौथी पांचवी दूसरी पोजीशन तक पहुंच ही जाते हैं, जरूरत पड़े तो फर्स्ट पर भी पहुंच जाते हैं। ये केवल पढ़ाई के दुनिया में बाजी मार लेते वो बात नहीं है, जीवन की समस्याओं को समाधान करने में भी वो लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। कारण मेडिटेटिव माइंड एक्सपांड्स द माइंड, द पेरिफेरी ऑफ द माइंड, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड। कल तक हमारा मन इतना बड़ा था, साधना के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि जो कल हमको समस्या के रूप में लगता था, चुनौती के तरह लगता था, कल जो समस्या चुनौती बन के आता था, आज वो समस्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वो हमारे लिए और समस्या नहीं रहता है। कल जो मेरे सामने दुश्मन बन के खड़ा था, मेरे तरफ ही उंगली उठा कर बंदूक लगा कर नोक लगा कर बैठा हुआ था, वो आज हमारा दोस्त बन करके हमारा हर कामों को फ्लोरिश करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो हमारा ही साथ देना चालू कर देता है। इसलिए बंधु, नशा समाधान नहीं है, समाधान है साधना, समाधान है मेडिटेशन। कल ही मेरे एक बंधु से मुलाकात हुई और उन्होंने अल्प उम्र में ही उनके पिताजी के देहांत होने के कारण बहुत विचलित होकर के वो भी नशा के रास्ते में चल पड़े। अब जब फिर से मुलाकात हुई, उनको जब फिर मैंने समझाने की कोशिश किया, भाई ये तो क्या कर रहा है, अब वो समझने के बाद वो अपने आप को परिवर्तन करने में लग चुके हैं। अब मुझे उम्मीद है चंद दिनों में वो नशा मुक्त होकर के एक सुदृढ़ नागरिक बनकर के समाज की सेवा में लग जाएंगे। तो बंधु, नशा हमको तोड़ना जानता है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ना जानता है, हमारे समस्याओं को और भी गंभीर बना सकता है, लेकिन ये कभी भी हमको किसी तरह से समाधान नहीं दे सकता है, कभी भी हमको शांति नहीं दे सकता है। हमको शांति पाना हो या मन को सुख के रास्ता में, मन को संतोष के रास्ता में चलना हो, अग्रगति के रास्ता में चलना हो, तो हमें सिर्फ साधना मार्ग में चलना होगा। इसलिए नशा मुक्ति। दूसरा इसका जो पहलू है, 2 पॉइंट बताना चाह रहा था। पहला पॉइंट ये है, दूसरा है कि हम हमेशा सत्संग में चले। सत्संग उन्हें कहते हैं जिनके साथ हमारी मन हमेशा परमात्मा की ओर चले या दूसरे के कल्याण की ओर चले। इसलिए सत्संग अति आवश्यक। आप जानते हैं, यूथ या स्टूडेंट्स हमेशा एक टीम बना करके, ग्रुप बना करके चलना ही पसंद करता है। और उस टीम में अगर एक आदमी अगर नशेड़ी मिल जाता है तो सबको नशेड़ी बनाने में समय नहीं लगता है। आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे संगत में आकर के बिगड़ जाते। इसलिए सत्संग होना आवश्यक। सत्संगे न भवेन मुक्ति, असत्संगेषु बंधनम। सत्संग से ही मुक्ति मिलता है नशा से और समस्या से, परेशानी से। असत्संगेषु बंधनम, और असत्संग अगर होता है तो वही समस्या है, वही हर तरह का प्रॉब्लम बैठा रहता है, यहाँ वही मौजूद रहता है। इसलिए बंधु, हमें क्या करना होगा? सत्संग करना हो। जिस तरह से एक बर्तन कितना चमकता हो, अगर 2-4 दिन उसको छोड़ दिया जाए, धूल का धीमी परत उस पर बैठना चालू हो जाता है। अगर महीनों दिन तक छोड़ दिया जाए तो वो मोटी परत उस पर जम जाए। समझ रहे हैं? उसी तरह जब सत्संग करेंगे तो रेगुलर उसकी सफाई हो। नहीं करेंगे सत्संग तो क्या होगा? ऐसे ही हमारा मन पर धूल का परत पड़ते पड़ते नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए हमें सत्संग करना होगा और साधना करनी होगी। ये 2 उपाय से हम नशा से भी बच सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।